हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज आपको कराने जाने इम्पोर्टेंट नदियों के किनारे बसे शहर जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आपके एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं। ये आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक ना एक आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। तो आइए देखते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? भारत का दूसरा बृहत्तम अफवाह क्षेत्र किस नदी का है? तो बृहत्तम अफवाह क्षेत्र किस नदी का है? तो ऑप्शन दे रखा है आपका। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका गोदावरी, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपका ब्रह्मपुत्र, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपका गंगा और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपका नर्मदा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे गोदावरी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका सेकंड, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? जो आपका नासिक शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका कृष्णा नदी, सेकंड ऑप्शन आपका गोदावरी, थर्ड ऑप्शन आपका मांडवी और फोर्थ ऑप्शन आपका ताप्ती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड गोदावरी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका नासिक शहर की स्थित पर है, किनारे पर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? जो आपकी सरयू नदी है उस पर कौन सा शहर स्थित है? तो यहाँ पर आपका दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन आपका पटना, सेकंड दे रखा है आपका इलाहाबाद, थर्ड दे रखा है आपका वाराणसी, फोर्थ दे रखा है आपका अयोध्या। तो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अयोध्या। अयोध्या इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन वाराणसी, सेकंड हो जाएगा आपका उज्जैन एंड आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रांग ज्योतिषपुर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ का ए ऑप्शन। तो वाराणसी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी नदियों से आपके इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं हमेशा एग्जाम में। और अगर आप ऐसी वीडियो आप डेली देखना चाहते हैं जिसमें आपको डेली आपके इंपोर्टेंट आपके जीके जीएस के क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आप डाउट हो या फिर कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, पंजाब के निर्माण में क्या लिखा है यहाँ पर? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के जो निर्माण हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो पहला ऑप्शन है आपका, फर्स्ट दे रखा है आपका सतलज, सेकंड दे रखा है आपका झेलम, थर्ड दे रखा है आपका ब्यास और फोर्थ दे रखा है आपका सिंधु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फिफ्थ का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? सतलज हो जाएगा। तो सतलज इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपने? 6 नंबर दे रखा है आपका, नासिक अवस्थित है। जो आपका नासिक शहर है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो फर्स्ट दे रखा है आपका कृष्ण नदी के किनारे, सेकंड दे रखा है आपका गोदावरी नदी के किनारे, थर्ड दे रखा है आपका कावेरी नदी के किनारे, फोर्थ दे रखा है आपका नर्मदा नदी के किनारे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी के किनारे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन दे रखा है आपका, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? जो आपका सूरत आपका बसा हुआ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, फर्स्ट दे रखा है आपका ताप्ती, सेकंड दे रखा है आपका सरस्वती, थर्ड दे रखा है आपका महानदी, फोर्थ दे रखा है आपका यमुना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ताप्ती यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मन लगा के तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको चांस हमेशा बार बार नहीं मिलते और 2023 में आपकी भर भर के वैकेंसी है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि हमेशा कभी भी लाइफ में जिंदगी में एक बार चांस मिला, क्या पता आपका ये लास्ट चांस हो। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मन लगा के तैयारी कीजिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है? जो आपकी स्टील सिटी है राउरकेला वो किस नदी किनारे स्थित है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका महानदी, सेकंड दे रखा है आपका
सुवर्ण रेखा, थर्ड दे रखा आपका बैतडी एंड फोर्थ दे रखा आपका ब्राह्मणी। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर ब्राह्मणी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टील नदी राउरकेला। 9 नंबर देखेंगे तो 9 नंबर दे रखा है आपका श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। जो आपका श्रीनगर शहर है वो आपके किस नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर आपका कहाँ बसा हुआ है, किस नदी में। तो फर्स्ट दे रखा है आपका रावी, सेकंड दे रखा है आपका सतलज, थर्ड दे रखा है आपका झेलम, फोर्थ दे रखा है आपका चिनाब। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, झेलम नदी के किनारे आपका श्रीनगर स्थित है। 10 क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन से पहले हम आप यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे, उसके बाद आपको 10 नंबर हम कराएंगे। इम्पोर्टेंट आपको जानकारी देना चाहेंगे, तो इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहेंगे नदियों के बारे में, क्योंकि आपकी नदी से भी पूछ लेता है कितने वर्ग किलोमीटर में फैली है नदी, क्या क्या उसकी अफवाहें होती है, वो सारे इसमें आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस जानकारी को जाने। क्या लिखा है, गंगा नदी अफवाह क्षेत्र। क्या लिखा है, गंगा नदी अफवाह क्षेत्र दे रखा है 95,1600 वर्ग किलोमीटर है। गोदावरी का अफवाह क्षेत्र 31,28,12 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ देखेंगे ब्रह्मपुत्र का अफवाह क्षेत्र 25,80,08 वर्ग किलोमीटर तथा नर्मदा का अफवाह क्षेत्र 98,795 वर्ग किलोमीटर है। वाराणसी नगर बड़ूरा, ठीक है। और दे रखा है उसी से मिलकर बना है वाराणसी का प्राचीन नाम काशी था। प्राचीन नाम क्या था वाराणसी का, काशी था। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछता है हमेशा कि वाराणसी का आपका प्राचीन नाम क्या था। तो वाराणसी का नाम क्या था, काशी था। यह मंदिरों एवं घंटों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी जो आपका प्रसिद्ध है वो आपको मंदिरों एवं घंटों के लिए प्रसिद्ध है। नासिक। नेक्स्ट देखेंगे जानकारी। तो नेक्स्ट दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, गोदावरी नदी के दाहिने तट पर बसा है नासिक में प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जो आपका कुंभ मेला लगता है ना 12 वर्ष में, वो आपका कहाँ लगता है, नासिक में लगता है। यहाँ देखेंगे लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या लिखा है यहाँ पर, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है गोमती नदी के तट पर स्थित है। जो आपका लखनऊ है वो आपका कहाँ पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती गंगा की सहायक नदी है। क्या है यहाँ पर, सहायक नदी हो जाएगी गोमती गंगा की। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। यह कारखाना उड़ीसा, क्या दे रखा है, यहाँ देखेंगे कारखाना जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। सूरत गुजरात का महत्वपूर्ण नगर है। यह तापी नदी के बाएं किनारे बसा है। नासिक गोदावरी नदी के दाहिने तट पर बसा है। नासिक में प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष पर आपका कुंभ मेला लगता है, जो कि आपको नेक्स्ट पेज में बताया था। रिपीट यहाँ पर हो गया है। मेले का आयोजन किया जाता है। विजय घाट यमुना के किनारे स्थित है। दिल्ली में स्थित इस स्थान पर भूतपूर्व है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। कहाँ पर है, दिल्ली में आपकी क्या है, समाधि है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। श्रीनगर झेलम नदी के दाहिने किनारे बसा है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर। राज्य की राजधानी है। श्रीनगर राज्य की राजधानी है तथा अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व प्रसिद्ध है। जो आपका जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर है, ये आपके प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी अच्छी जगहें हैं घूमने के लिए। यहाँ पे पर्यटक लोग बहुत घूमने जाते हैं। अब देखते हैं आपका 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, समलपुर किस नदी के किनारे बसा है। तो आपका समलपुर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप बताएंगे कमेंट में आंसर, क्योंकि आपने नदी के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, तो ये आप कमेंट में आंसर बताइएगा। ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा। एंड आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। जीके जीएस के लिए हमारी रेगुलर क्लास चलती है, तो आप उसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसका जरूर आंसर बताएंगे। जो आपका समलपुर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे एंड प्रिपरेशन करेंगे। तब तक के लिए सबके लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।